हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। देखो भाई दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि ये जो टेक्निकल असिस्टेंट का या नाइलिट में एनआईसी में जो ये हमारे पास वैकेंसी निकली हुई है, इसमें किस तरह का पेपर आता है, आपको क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी है। ठीक है, जैसे आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको और क्या क्या चीजें पढ़नी है, किस तरह का पेपर आएगा। आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमने पहले वीडियो में दे दी थी कि जो हमारे पास नाइलिट है, इसमें एनआईसी के अंडर जो है साइंटिस्ट बी, साइंटिफिक ऑफिसर या इंजीनियर या साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, तो टोटल साइंटिस्ट बी की 71 है, साइंटिस्ट ऑफिसर की 196 और टेक्निकल असिस्टेंट की 331 पोस्ट है यहाँ पर। अब हमें ये समझना है कि पेपर में क्या आएगा। बाकी डिटेल तो हमने पहले इसके बारे में सारी डिटेल पढ़ ली थी। ठीक है, आपको समझा भी दी थी किस तरीके से है, क्या पैटर्न होगा, किस तरह से इंटरव्यू होता है, ये सारी आपको बता दी थी। आप ऑनलाइन जाके भी देख सकते हैं या पुरानी वीडियो को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले सिलेबस की अगर हम बात करें, साइंटिस्ट बी का सिलेबस क्या है। टोटल 120 क्वेश्चन होने वाले हैं इसमें। साइंटिस्ट बी के सिलेबस में टोटल 120 क्वेश्चन होने वाले हैं और 120 क्वेश्चन में दो सेक्शन होंगे। एक सेक्शन ए होगा जनरल में, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग कैपेबिलिटीज, क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव एबिलिटी और जनरल एप्टीट्यूड, मतलब रीजनिंग, मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड होगा आपका, जनरल नॉलेज से रिलेटेड चीजें। सेक्शन बी जो है कंप्यूटर साइंस का, उसका सिलेबस आप देखो। इसके सिलेबस में जो हमारे पास कंप्यूटर साइंस है, सबसे पहले मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जिसमें प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, स्टैटिस्टिक्स है, कॉम्बिनेशंस, परमुटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ये प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स वगैरह जो है, आपने स्टैटिक्स अभी पाइथन में पढ़ा होगा, मीन, मोड, मीडियन। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन, रैंडम वेरिएबल, ये हमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाले में करवाया हुआ है ये सारा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे टीजीटी पीजीटी वाला जो कोर्स है, आपको तैयारी किस तरीके से करनी, तो यहाँ पर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के नाम से एक यहाँ पे बना हुआ है, ये रहा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो इसके अंदर है, बाकी इसमें 8 ही वीडियो अभी अपलोड है। वैसे हमारी रिकॉर्डेड है, पिछली बार हमने 20 के करीब वीडियो बनाई थी, वो हम इसमें अपलोड कर देंगे। ठीक है, पढ़ाई थी तो ये जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, ये इसमें कवर हो जाएगा आपका यहाँ से। फिर डिजिटल लॉजिक है, ये आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पता ही है। सीएससी है हमारे पास, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग। तो टीजीटी पीजीटी से जो अलग चीजें इसमें आ रही हैं, तो वो एक तो आपको अच्छे से पढ़ना है, इसके काफी क्वेश्चंस आते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के। फिर क्योंकि ये जो पोस्ट है, इसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, कंप्यूटर वाले, आईटी वाले, टेलीकम्युनिकेशन वाले सब अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं, और एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन के, नेटवर्किंग का ये जो है एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन है, ये हमने पढ़ाया हुआ है कि क्या होती है, सीडीएमए, एफडीएमए वगैरह। ये मतलब आपको बेसिक नेटवर्किंग से आगे की चीजें पढ़नी है यहाँ पे। ये एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे आप इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी एंड डेटा कम्युनिकेशन में, तो डेटा कम्युनिकेशन में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर भी और डेटा कम्युनिकेशन के अंदर भी। ठीक है, बाकी आप जो है इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये बेसिकली हमने उसमें कंप्यूटर साइंस में टीजीटी पीजीटी में तो आता नहीं है। ठीक है, प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग है इसमें, जावा है, डॉट नेट है, और ओपन सोर्स यानी पीएचपी, पाइथन और गोलैंग, नोड जेएस एटसेट्रा, ये जो है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में बेसिकली अगर हम बात करें तो ये कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। प्रोग्रामिंग ऐसे इन डेप्थ कोई क्वेश्चन नहीं आते, ये कॉन्सेप्ट हैं, ये हर प्रोग्रामिंग में लगभग एक जैसे होते हैं, वो आपको पढ़ने। एल्गोरिथम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, इसके बाद जो है कंपाइलर डिजाइन है, जो अभी हम क्लास में कर ही रहे हैं। पूरा एचपीएससी का जो सिलेबस है, सेम वही कंपाइलर डिजाइन का यहाँ भी सिलेबस है। ऑपरेटिंग सिस्टम डेटाबेस
डेटाबेस। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है बेसिक लेवल का, और वेब टेक्नोलॉजी है जो आप HTML CSS वगैरह ये सब पढ़ते हैं। साइबर सिक्योरिटी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और क्लाउड टेक्नोलॉजी, ये सभी आपने अभी KVS के सिलेबस में और HPSC के सिलेबस में पढ़ी है। तो ये सिलेबस होने वाला है। अगर आप TGT PGT के सिलेबस से भी कवर करोगे तो इसमें आपको थोड़ा सा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को एडवांस लेके चलना, और ये वाला सिलेबस तो नहीं मिलेगा, ये आपको अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, डिटेल में एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन को थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जाना है आपको। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है, अभी मैं प्रीवियस ईयर के पेपर बताऊंगा, इनसे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं यूनिट फर्स्ट नंबर से और फिफ्थ नंबर से। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 2-4 क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाते हैं। अब अगर टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में बात करें तो जर्नल पेपर उसी तरह का है, और सेकंड पेपर में जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स है। ठीक है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन परमुटेशन वगैरह की चीजें थोड़ी हटा दी गई हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को ज्यादा बढ़ा दिया गया है इसमें। CSA है हमारे पास, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एल्गोरिथम डेटाबेस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर नेटवर्क है, वेब टेक्नोलॉजी है। तो इसका तो पूरा का पूरा सिलेबस आपका यहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है, जो टेक्निकल असिस्टेंट का, इसमें आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आपको अब क्या करना है, किस तरीके से तैयारी करनी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसमें 35% जर्नल आता है और 65% जो है वेटेज रहेगा हमारा कंप्यूटर साइंस का। टोटल 50% आपको मार्क्स लेके आने, 120 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है। मैं आपको प्रीवियस ईयर का एक पेपर दिखा देता हूँ, यहाँ पे किस तरीके का पेपर आता है। इंग्लिश में ही टोटल पेपर आता है ये। ठीक है, जैसे ये सेक्शन 1 है, इसमें सबसे पहले कुछ क्वेश्चन है सिनोनिम्स से रिलेटेड, फिर पैसेज आ जाते हैं इंग्लिश से रिलेटेड है, और उन पैसेज के बेस पे आपको आंसर देने होते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड के भी कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे हेड क्वार्टर साहित्य अकादमी का कहाँ पर है, फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी श्री राजीव गांधी की, ठीक है, किस उसमें मनाई गई थी। तो ये सब हमारे पास जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं, और इसके साथ साथ आप जनरल एप्टीट्यूड के बाद देखेंगे रीजनिंग और मैथ्स के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, और ये जो है रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आप आगे देखेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी में अगर हम बात करें, ये सेक्शन बी है, कंप्यूटर साइंस के किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन के टाइप, ये नेटवर्किंग के क्वेश्चन है, UDP एल्गोरिथम्स हैं आपके पास। ठीक है, ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन विथ ट्रांसफॉर, ये आप कंपाइलर डिजाइन पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ऑटोमेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, DFA वगैरह। फाइन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा से रिलेटेड है। कार्टिजन ऑपरेशन जो हम सेट पे परफॉर्म करते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो मिले और मूरे मशीन है, ये ऑटोमेटा का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। ये डेटा स्ट्रक्चर है, माइक्रो प्रोसेसर के क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। ठीक है, लूप है, ये प्रोग्रामिंग के हैं। क्लासलेस नेटवर्किंग, ये भी नेटवर्किंग के क्वेश्चन दिए हुए हैं, नेटवर्किंग के क्वेश्चन है। ठीक है, ये रेगुलर सेट है, मतलब ऑटोमेटा कंपाइलर डिजाइन के क्वेश्चंस आपके पास हो गए। ये सारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन है, मेमोरी एलोकेशन, पेज पार्टीशन, सेगमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड ट्री है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन, ये रेगुलर एक्सप्रेशन के, मतलब काफी क्वेश्चंस इससे भी पूछे जाते हैं। फिर आप देखते हैं ये डेटा स्ट्रक्चर है, और फ्लोपी है हमारे पास, यहाँ पे फ्लोपी के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्किंग है। ठीक है, तो ये सेगमेंट दिए हुए हैं, सेगमेंट वगैरह जब हम यूज करते हैं नेटवर्किंग वगैरह में, तो ये सब इस तरह के आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चंस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के, नेटवर्किंग के, और ऑटोमेटा से यानी कंपाइलर डिजाइन के क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं। फिर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, कंपाइलर डिजाइन के देखो बार बार क्वेश्चंस ऑटोमेटा से रिलेटेड यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इथरनेट डेस्टिनेशन, मतलब काफी पोर्शन नेटवर्किंग से रहता है। नेटवर्किंग इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि नेटवर्किंग जो है बाकी ट्रेड वाले भी बच्चे पढ़ते हैं, तो उसके भी इसमें काफी क्वेश्चन है, नेटवर्किंग, डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, कि काफी क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, तो इस तरह का ये पेपर है।
तो इस पेपर में आप देखेंगे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर 60 क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिए हुए हैं जैसे, तो यहाँ पे नेटवर्किंग, डेटा स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर डिजाइन ऑटोमेटा, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, मतलब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे काफी दिए हुए हैं। 120 का ही साइंटिफिक असिस्टेंट का क्वेश्चन आता है, 120 का ही टेक्निकल असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर आता है। आपको ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की तैयारी कैसे करनी, CS क्रैकर वॉल्यूम 2 का सभी के पास होगा, बुक है तो ये तो फ्री आपको मिलता ही है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो इसमें हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन पेपर नाइलिट के, टेक्निकल असिस्टेंट के भी, साइंटिफिक के भी, हमने यहाँ पे 14 पेपर अपलोड कर दिए हैं। आप इनको प्रैक्टिस करें अच्छे से पेपर को। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके पास बुक है तो ये सब्सक्रिप्शन आपके लिए फ्री होता है। ठीक है, वॉल्यूम 2 के बुक के साथ, और आप यहाँ से इन पेपर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, सिलेबस आपके पास है ही। बाकी हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो ये पोर्शन था उसको यहाँ पे कम्प्लीटली अपलोड कर देते हैं, तो नाइलिट वाले बच्चे भी अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। DSSB, TGT, PGT, CS वाले कोर्स में इसमें सारा कवर हो जाएगा। केवल साइंटिफिक असिस्टेंट का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला वो पार्ट है, उसको छोड़ के सारा इसमें आप कवर कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई बाय बाय।